श्रीवल्लभ पद वंदो सदा, सरस होत सब ज्ञान, रसिक रटत आनंद सो, करत सुधा रस पान। श्रीवल्लभ करत सुधा रस पान। और कछु जानो नहीं, बिना श्रीवल्लभ एक, कर गहि के छाड़े। श्री कृष्ण परमानंदम दस इलायुतम सदा, सर्वभूत समुद्धारे विसिद्धिं परम नमः। सभी वैष्णवों को अपने अधिक ब्रज दर्शन के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। वैसे तो अपन घर से परदेश आए, घर छोड़ी नहीं आए ना परदेश में, तो मुझे तो ऐसी फीलिंग होती है कि मैं घर में आया। क्योंकि अपना घर तो यही है। अपन प्रभु से बिछड़ गए, हजारों साल हो गए, तो प्रभु के घर को अपन पराया मानते हैं और अपने सांसारिक घर को अपना मानते हैं। वास्तव में जो प्रभु का घर है वही अपना घर है, वही हमारा स्थान है। नित्य लीला में हमारा स्थान उन प्रभु के धाम में ही हमारा कोई न कोई स्थान है। लेकिन कुछ अपराध के कारण हम प्रभु से बिछड़ के आए, तो प्रभु ने नित्य लीला में अपने जो अत्यंत प्रिय भक्त हैं, जिनको प्रभु में अतिशय प्रेम है, ऐसे प्रभु ने विचारा कि इनको मैं क्या दूं। कुछ अपेक्षा तो रखते नहीं है मेरे पास ये। उनका जो प्रेम है निस्वार्थ निरुपाधिक प्रेम भगवान में है, तो वो कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं। तो ठाकुर जी ने विचारा कि इनको तो मेरा जो आनंद रूप है वो आनंद का दान ही मुझे करना पड़ेगा, और किसी भी तरह से इनका ऋण में चुका नहीं सकता। ऐसे प्रेमी भक्त हैं, मेरी सेवा निस्वार्थ चाहते हैं। तो भगवान ने अपने श्रीअंग में से पूरा नित्य लीला परिकर प्रकट किया। मुख्य स्वामी जी तो है ही, और 4 युथाधिपति, अष्ट सखी वगैरह पूरा परिवार नित्य लीला का परिकर प्रभु ने अपने श्रीअंग में से प्रकट किया। क्यों प्रकट किया? कि उनके साथ लीला के द्वारा प्रभु उनको अपने स्वरूप आनंद का दान करना चाहते हैं, निजानंद का दान करना चाहते हैं विविध लीलाओं द्वारा। प्रभु की तो अनेक लीलाएं हैं, जो अपनी नित्य लीला धाम में अनेक लीलाओं के द्वारा भक्तों के साथ सदा रमण करते हैं। ऐसे हमारे लीला संयुक्त श्री प्रभु हैं, श्री कृष्ण हैं, जो भक्तों के साथ में सदा रमण करते रहते हैं। तो और वो रमण के द्वारा प्रभु अपना निज आनंद का दान अपने भक्तों को करते हैं। वो नित्य लीला स्थली है, और वहाँ श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी, वृंदावन, सभी अलौकिक स्थान उस गोलोक धाम में विराज रहे हैं, और प्रभु सुखैन अपने भक्तों के साथ विराज रहे हैं। इसका वर्णन श्रुतियों ने किया, वेद की ऋचाओं ने इसका वर्णन किया। वर्णन कर करके थक गई, और फिर भी मैं वर्णन पूरा नहीं कर पाई। प्रभु अनंत है, प्रभु की लीला अनंत है। तब उन ऋचाओं ने को इच्छा हुई कि इस प्रभु के जो आनंद स्वरूप का स्वाद हमें भी मिले। तो ठाकुर जी की तपस्या की श्रुतियों ने। तो प्रभु ने कहा कि ये आनंद तो आपको सारस्वत कल्प में, जब द्वापर के अंत में मैं प्रकट होऊंगा, तब मिल सकता है। तो श्रुति रूपा जो ऋचाएँ थी श्रुति, वो सब व्रज गोपिकाएँ बन के प्रकट हुई व्रज में।
इसी तरह जो ऋषि थे दंडकारण्य के 16,000, उन्होंने भी बड़ी तपस्या की। जब रामा अवतार में प्रभु पधारे तब उन तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने प्रभु को मांग लिया। प्रभु ने कहा कि ये फल तो आपको कृष्ण अवतार में प्राप्त होगा, सारस्वत कल्प में, द्वापर के अंत में। तो द्वापर के अंत में, सारस्वत कल्प में ठाकुर जी अपने नित्य सिद्धा स्वामी जी के साथ में यहाँ प्रकट हुए और अपने जो निज सेवक हैं, श्रुति रूपा, ऋषि रूपा गोपिकाएं, उनको आनंद का दान करने के लिए आप भूतल पे स्वयं प्रकट हुए। तब राधा जी को भी आज्ञा हुई कि आपको भी प्रकट होना है। तब राधा जी ने कहा कि जहाँ श्री यमुना जी नहीं है, जहाँ श्री गिरिराज जी नहीं विराज रहे हैं, जहाँ से वृंदावन नहीं है, वहाँ मैं कैसे आऊँ। तो प्रभु ने वो सब गोलोक की जो नित्य लीला स्थली है वो सब इस भूतल पे प्रकट की। और श्री गिरिराज जी, यमुना जी तो साक्षात ठाकुर जी कृपा के स्वरूप हैं, क्योंकि ठाकुर जी के हृदय में से श्री गिरिराज जी का और यमुना जी का प्रागट्य हुआ है। तो हृदय में से कृपा ही प्रकट होती है। तो ये तो कृपा स्वरूप है। श्री यमुना जी द्रवीभूत कृपा का स्वरूप है और श्री गिरिराज जी घनीभूत कृपा का स्वरूप है। तो ये दोनों अपन लोग यहाँ सब क्यों आए हैं कि हमें श्री यमुना जी की, श्री गिरिराज जी की, श्री महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त हो। तो ये जो भक्त हैं ना, इनका तो अलौकिक भाव है उन प्रभु में, और अलौकिक भाव होने के कारण वो सहज भाव है। उनको ठाकुर जी में सहज भाव है। सहज भाव अपने लिए बड़ा दुर्लभ है, उनके लिए बहुत सहज है वो भाव। ठाकुर जी के लिए अपने लिए बहुत ही दुर्लभ है। उनकी कृपा बिना ये भाव प्रकट नहीं होगा। भाव का मतलब है रति देवादि विषय भाव। अपने ठाकुर जी में निष्काम प्रेम होना, रति, यही तो भाव है। ये भाव तो व्रजभक्तों में सहज सिद्ध है। उनकी कृपा के बिना ये भाव हमारे में कैसे आए। तो वो भाव का दान करने के लिए, वो भाव जिसमें है उन्हीं के साथ ठाकुर जी नित्य लीला में रमण करते हैं, अपना स्वरूप का आनंद का दान करते हैं। तो वो भाव हम लोगों को कैसे मिले। तो ये विचार प्रभु को आया। दयानिधि महात्म करिष्यम कर्म हरि वाण्या इदा तदा स्वास्थ्यम प्रादुर्भूत प्रकार ही। तो जो विरह का स्वरूप है उसी महाप्रभु जी, जो श्री कृष्ण के आस्ति स्वरूप है, मुखारविंद स्वरूप है, श्री वल्लभ भूतल में प्रकट हुए। उनकी कृपा से ऐसा भाव हमें प्राप्त हो। तो श्री वल्लभ जो है वो अपने जैसे जो आधुनिक, अभी जो आधुनिक जो देवी जी हैं, पुष्टि जी हैं, उनके पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं। ठाकुर जी प्रकट हुए सारस्वत कल्प में, ब्रजभूमि में। क्यों प्रकट हुए कि श्रुति रूपा और ऋषि रूपा गोपिकाओं को फलदान करने के लिए। उनमें सहज प्रेम था। अब आज के युग में हम लोगों को कैसे वो प्राप्त हो प्रभु का वो रसात्मक स्वरूप, इसलिए श्री वल्लभ प्रकट हुए हैं। श्री वल्लभ के शरण जाएंगे, उनकी कृपा से वो सहज भाव प्राप्त हो। उन्हीं की कृपा से ठाकुर जी हमें वही फलदान देंगे जो सारस्वत कल्प ने दिया है। तो देखो ये प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। हम जैसे मंदबुद्धि जीव जो केवल अपने संसार में रचे बचे हैं, उनको भी संसार से निकाल के और प्रभु के सन्मुख कर और वो सहज भाव का दान करा देना। तो ये प्रभु की लीला है। तो यहाँ जो अपन ब्रज में आए हैं ना, यहाँ सब कुछ उन ब्रज गोपिकाओं के भावात्मक सब चीज़ है। सब कुछ नंदराय जी, यशोदा जी, श्री गिरिराज जी, श्री यमुना जी, ब्रजभूमि, ये सब उनका भावात्मक स्वरूप है उन भक्तों का। क्यों ये पूरा लीला परिकर क्यों प्रकट हुआ है? ठाकुर जी ने उनके भाव रूप अनुरूप ये सब स्वरूप प्रकट किए हैं। उनका जो सहज भाव था प्रभु में, उस भाव के
भाव का दान करने के लिए प्रभु ने ये पूरा नित्य लीला परिकर प्रकट किया है। तो यहाँ सभी कुछ भावात्मक स्वरूप है। तो जिनको भाव है वही ये बात समझ सकते हैं कि ये ब्रज जो है वो प्रभु की नित्य लीला स्थली है, या नित्य लीला प्रभु की चलती रहती है। तो ये आधिदेविक स्थान है, ये कोई सामान्य कोई स्थान नहीं है, ये तो स्वरूपात्मक प्रभु के स्वरूपात्मक स्थान है ये। तो यहाँ हर चीज़ में अपन को भगवत भाव रख के यहाँ आना चाहिए। लौकिक भाव रख के यहाँ कभी नहीं आना है। लौकिक भाव रख के आओगे तो आपको वो फल प्राप्त कभी नहीं हो पाएगा। तो अलौकिक भाव रख के आओ और देखो ठाकुर जी अवश्य आपको अनुभव कराएंगे। तो ये पूरा श्री महाप्रभु जी गोसाई आगे करते हैं कि ये पूरी जो लीला स्थली है ये सब उन व्रज गोपिकाओं व्रज भक्तों के भावात्मक स्वरूप से प्रकट हुई है। तो अपने आप पुष्टि मार्ग में भाव ही प्रधान है। भाव बिना पुष्टि मार्ग में कुछ नहीं है। और भावो भावना सिद्ध साधन नान्य दिश्यते, वो भाव भावना से सिद्ध होती है। भाव तो बता दिया वो निश्चल प्रेम, लेकिन उसकी भावना हमें करते रहना है। कैसे भावना करेंगे कि उन जो प्रभु के सखा अष्ट सखा हैं, व्रज गोपिकाएँ हैं, उनने प्रभु के जो गुणगान गाए हैं, वो गुणगान के द्वारा उनकी भाव की कॉपी करके भावनात्मक को उसको आपको करना पड़ेगा, जिससे धीरे 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 वो सहज भाव हृदय में प्रकट हो। तो श्री हरिराय महाप्रभु जाके करते हैं कि श्रवण और दर्शन और ध्यान, इससे ये भाव प्रकट होगा। श्रवण तो अपने अष्ट सखा हैं, अपने गोपिकाएँ हैं, उन्होंने गोपी गीत है, वेणु गीत है, युगल गीत है, भ्रमर गीत है, ये सब उनका श्रवण करो। श्रवण करने से ठाकुर जी का स्वरूप हृदयारूढ़ हो। अष्ट सखा ने जो लीला गान किया है उसका श्रवण करो, कीर्तन करो, उससे वो सहज भाव विकसित होगा। तो ये एक पूरा क्रम बताया है। और दर्शन, लीलास्थली का उस भाव से दर्शन करना है। प्रभु के दर्शन करो, लीलास्थली के दर्शन करो, महाप्रभु जी गोसाई जी सब स्वरूपात्मक अलौकिक स्वरूप के दर्शन करो। तो दर्शन करने से भी धीरे धीरे वो भाव बुद्धि होगी। और फिर ध्यान स्मरण, जो श्रवण किया है, दर्शन किया है, उसका स्मरण करते रहो सतत। जिस संसार का स्मरण करते हैं ना, उसको छोड़ो और प्रभु का स्मरण करो। उसको स्मरण करने से धीरे धीरे वो भाव जो है सहज भाव भगवत कृपा से, श्री महाप्रभु जी गोसाई की कृपा से वो भाव जागरूक होगा। तो ये व्रजधाम में अपन आए तो हैं, लेकिन भावना के साथ यहाँ रहो तो आनंद है। अगर भावना नहीं है तो ब्रज भूमि में आके भी कोई फायदा नहीं है। सभी रह रहे हैं यहाँ, तो सभी प्रकार के जीव यहाँ भी तो रह रहे हैं, सबको कहाँ लाभ मिलता है वो। तो अपन तो श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के सेवक हैं, तो अपन को उनकी भाव की भावना से यहाँ रहना है। तो ये बात समझनी है। और आज अपन सुरभि कुंड में अपन ने उत्सव मनाया। सुरभि कुंड जो है वो इंद्र की शरणागति का स्थान है कि ठाकुर जी ने श्री गोवर्धन लीला द्वारा सभी भक्तों को श्री गिरिराज जी का महात्म्य प्रकट किया। उसके पहले कोई जानता नहीं था श्री गिरिराज जी का महात्म्य। श्री गोवर्धन लीला के द्वारा प्रभु ने ये लीला का महत्व प्रकट किया। तो भागवत 10वें स्कंद में ये गोवर्धन लीला आ रही है, जो 4 अध्याय में है। और इस लीला में प्रभु ने भक्तों का निरोध भी किया है। नितराम रोध निरोध, अच्छी तरह से प्रभु ने उनका निरोध किया, अपने में मन उनका अटका दिया। वही निरोध है गोवर्धन लीला द्वारा। गोवर्धन लीला तो गाय गोपिकाएँ सबका भाव पोषण किया है, वर्धन किया है। कोई गोवर्धन लीला है कि वो जो व्रजभक्त थे वो सब प्रभु को तो अच्छा, प्रभु में आसक्ति थी, प्रेम था, सब था, लेकिन उसके साथ साथ अन्य देव का आश्रय भी करते थे। तो आप आजकल अपन भी करते हैं, ठाकुर जी की सेवा भी करिए छे, महाप्रभु जी की कंठी पर बांधी छे, साथ साथ अन्य से पण करिए छे। एवा तो घणा माणस है, 100 में से कितने
50% वैष्णव तो मिलेंगे ऐसे जो अन्याय भी करते हैं और साथ साथ उसकी धर्म भी निभाते हैं। तो व्रज भक्त भी ऐसा ही कर रहे थे, इंद्र पूजा कर रहे थे। भगवान ने कहा मैं साक्षात या पूर्ण पुरुषोत्तम प्रकट हो गया हूँ, अब ये क्यों ये मुझे छोड़ के इंद्र का भजन कर रहे हैं। इंद्र तो प्राकृत है, प्राकृत देव है, और प्रभु तो अप्राकृत है, पूर्णानंद स्वरूप है। इंद्र प्राकृत है, इंद्र तो एक उपलक्षण है, सभी देवी देवता इसमें आ गए, केवल इंद्र की बात नहीं है। तो प्रभु ने इंद्र पूजा बंद करवा के और गोवर्धन पूजा शुरू करवाई। गोवर्धन पर्वत के रूप में आप स्वयं ठाकुर जी प्रकट हुए, हजारों हस्त से प्रभु ने अन्नकूट भोग आरोगा। तो ठाकुर जी ने ये महात्म्य अपना गिरिराज जी का सिद्ध किया कि श्री गिरिराज जी में प्रभु नित्य विराजते हैं। लीला मध्यपाती स्वरूप है श्री गिरिराज जी का, मतलब गिरिराज जी का अपने यहाँ 3 स्वरूप बताए गए हैं। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक स्वरूप है। आदि भौतिक स्वरूप तो आप देख ही रहे, पर्वत के रूप में, शिला के रूप में, ये आदि भौतिक स्वरूप है। आध्यात्मिक स्वरूप जो है वो नित्य लीला में वो मणि मरकत, मणियों से बना हुआ ये पूरा पर्वत है, और जो ठाकुर जी की सेवा में सदा रत है गोलोक धाम में। और आदिदेविक रूप में गिरिराज जी स्वयं प्रभु स्वरूप भी हैं, ठाकुर जी विराज रहे हैं नित्य उसमें, और हरिदास वर्य भी है, ठाकुर जी के दास में, भक्तों में श्रेष्ठ है, सदा प्रभु की सेवा में तत्पर है। ऐसे गिरिराज जी के 3 स्वरूप अपने बताए गए हैं। तो इन गिरिराज जी का महात्म्य गोवर्धन लीला द्वारा प्रभु ने इस जगत में स्थापित किया और अपने बड़े रूप के दर्शन सबको करवाए। हजारों हस्त भुजाओं से प्रभु भोग आरोग रहे हैं, ऐसे प्रकट होकर दर्शन भी करवाए सबको। तो इससे सब भक्तों का निरोध प्रभु में हुआ, सब वस्तु को भूल के प्रभु में उनका मन लग गया, इसी को निरोध कहते हैं। इससे इंद्र जो है गुस्सा हो गया, मुझे छोड़ के ये किसकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग का माहौल ऐसा है कि यद्यपि वो भगवान के सेवक हैं, भगवान की आज्ञा अनुसार जगत की व्यवस्था संभाल रहे हैं सब देवी देवता, फिर भी वो माहौल ऐसा है और पद का अभिमान ऐसा है कि वो प्रभु के स्वरूप को भूल जाते हैं, ठाकुर जी को भूल गए और अपने को ही सर्वे सर्वा मानने लग गए। तो इंद्र ने प्रलयकारी वर्षा की, वो आप सबको कथा मालूम ही है। तो उसके बाद ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत के द्वारा सब भक्तों की रक्षा की और इससे ये सिद्ध करवाया कि जो भगवान के शरण होते हैं, भगवान की शरणागति स्वीकारते हैं, उनको ठाकुर जी ने अभयदान दिया है, उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु सब प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं। तो ये विश्वास आना बहुत जरूरी है हर पुष्टि मार्गी वैष्णव में। भाई जैसे प्रलयकारी वर्षा से प्रभु ने सब भक्तों की रक्षा की, प्रभु के शरण गए, तो हम भी ठाकुर जी के शरण गए हैं। श्री कृष्ण शरण मम की कंठी बांधी है, तो हमको चिंता, उद्वेग और भय की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु हमारी रक्षा सर्व प्रकार से, हमारी रक्षा ठाकुर जी करेंगे। तो इतना विश्वास होना बहुत जरूरी है। अविश्वास न कर्तव्य सर्वथा बालक सह ब्रह्मास्त्र जातको भाव्यो प्राप्तम सेवित निर्मम। तो अविश्वास तो ऐसी चीज है कि ब्रह्मास्त्र भी फेल हो जाए। देखो रामायण में कथा आई है, तो ब्रह्मास्त्र जैसा जो अमोघ शस्त्र है वो भी अविश्वास करोगे तो वो भी निष्फल हो जाता है। इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। अनन्य आश्रय ठाकुर जी का रखो और विश्वास जरूरी है। तो भले कितनी मुसीबत जीवन में आए, प्रभु का शरण मत रखो, पूर्ण विश्वास रखो, ठाकुर जी हमें सब चिंताओं से, भय से मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा विश्वास ठाकुर जी में रखना जरूरी है। तो इस तरह से जो विश्वास रखा उन्होंने, तो प्रभु ने बचा लिए सबको। तब इंद्र को फिर ज्ञान हुआ बाद में, अरे ये तो साक्षात परब्रह्म ईश्वर हैं, इनके
सामने मैंने ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया, क्योंकि 7 दिन तक वर्षा की और 7 दिन तक उन ब्रजवासियों का बाल भी बांका नहीं हुआ। तो इंद्र समझ गया कि भाई इसका मतलब कि ईश्वर है, अब मैं 8वें दिन बारिश करूँगा तो स्वयं मैं नष्ट हो जाऊँगा। और इंद्र को ऐसी आदत पड़ गई थी, देखो ऐसा है ना, इंद्र को तो प्रभु ने जो ड्यूटी दी है कि ये कार्य करो, वो कार्य करना है, और यज्ञ यज्ञादि होते हैं, उसको बलि मिलती है उसको, उसका तो उसको भुगतान हो ही जाता है। फिर एक्स्ट्रा उसका भजन अलग करो, ऐसी उसकी वृत्ति हो गई थी कि एक्स्ट्रा भजन। जैसे अपने यहाँ ऑफिसर लोग नहीं, सैलरी तो मिलती है उनको, लेकिन करप्शन में एक्स्ट्रा मनी की भी मांग करते हैं अपने पास से। तो इंद्र को भी ऐसी आदत हो गई थी कि नहीं, मुझे एक्स्ट्रा भी हमारी कुछ आवक होनी चाहिए मेरी। तो ये गलत बात है ना, तो ये भी इसमें बताया। तो इंद्र को फिर रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत गलती कर दी, ईश्वर के साथ में मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो इंद्र शरण आया है। और गोवर्धन लीला के पहले पूर्व में गाय के बछड़े की भी हिंसा होती थी यज्ञ में, वो भी बंद करवाई प्रभु ने। तो इस याग के कारण सुरभि गाय जो है, वो गाय का आधिदेविक स्वरूप है, तो स्वर्ग में है। सुरभि गाय भी आई, और इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी से आकाश गंगा जल से प्रभु का अभिषेक किया है ये स्थान में। और कामधेनु जो सुरभि गाय है, उन्होंने भी प्रभु को स्नान करवाए हैं, स्तुति करी है। इंद्र प्रभु के शरण आया है, वो ये स्थान सुरभि कुल का स्थान है। उस स्थान से हमें ये क्या ज्ञान हुआ, प्रभु के अनन्य आश्रय रखने से जीव को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दुख नहीं आएगा। दुख आ रहे हैं, वो भी ठाकुर जी ने अपना कोई कल्याण उसमें सोचा है, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ये दुख में भी हमारा कुछ हित समाया हुआ है, तो प्रभु जो है वो भी दूर करेंगे। इसलिए पूर्ण विश्वास प्रभु में रखो, और जो प्रभु के शरण हैं ठाकुर जी, उसको कभी भी उसको भयभीत नहीं रखते हैं। ये बात अपन को इससे समझनी है कि सभी देवताओं से देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके शरण में रहना चाहिए। प्राकृता सकला देवा प्रणीतानंदकम भगवत पूर्णानंद हरि तस्मा कृष्ण एवं गतिर्ममा। तो यही इसमें उद्देश्य है कि व्यर्थ में अपना अभिमान नहीं रखना चाहिए। इंद्र को व्यर्थ में घमंड हो गया, अभिमान हो गया, तो हमें भी संसार में रहते रहते हम भी अभिमान से भूल जाते हैं कि हम इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। तो ये मिथ्या अभिमान छोड़ना चाहिए और प्रभु के दास भाव रखना चाहिए। ठाकुर जी मेरे से कार्य करवा रहे हैं, प्रभु मेरी सेवा अंगीकार करना चाह रहा है, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ, ऐसी भावना रख के प्रभु के सन्मुख होना है। तो ये भी बात अपन को इस गोवर्धन लीला से जरूर सीखनी है। तो ये सुरभि कुंड जो है बड़ा अलौकिक स्थान है, और 56 भोग का स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जब प्रभु की सगाई हुई थी तब ऋषभान जी ने सभी नंदराय जी परिकर को सबको यहाँ भोजन के लिए आमंत्रण किया था, और 56 भोग उस भावना से भोग डाला जाता है। तो ये भी यहाँ एक भाव इसमें समाया हुआ है, तो वो स्थान भी है यहाँ। तो व्रज जो है वो कमल रूप भी बताया गया है कि 32 पंखड़ी उसकी है व्रज की। तो उसमें नीचे 32 और 16 और 8 ऐसे पंखड़ी से व्रज कमल बना है। हर पंखड़ी में व्रज भक्त जो है वो ठाकुर जी को भोग समर्पण करके ठाकुर जी को भोग धराने के लिए तत्पर है। तो ऐसे 56 भोग उस भावना से, व्रज भक्तों की भावना से 56 भोग धराया जाता है। तो वो स्थली भी ये है, तो अलौकिक स्थान है। तो अपन ने अलौकिक स्थान में अपने प्रभु को पधरा के और ये उत्सव मनाया। उन गिरिराज जी अपन की कृपा करें। पुलिंदी जी थी, वो वनवासी थी, लेकिन गिरिराज जी का संग उनको हुआ, तो गिरिराज जी के संग से पूर्ण भगवती हो गए वो प्रभु का अनुभव उनको हुआ। तो अपन भी श्री गिरिराज बाबा से यही प्रार्थना करें कि हमको भी ऐसी कृपा करो, हमारे मन में वो भाव प्रकट हो प्रभु के लिए, वो भक्ति बढ़े, जिससे ठाकुर जी का हम
सुख का विचार कर सकें, प्रभु की सेवा अच्छी तरह से हम कर सकें, प्रभु प्रसन्नता से विराजें। बस यही अपन गिरिराज जी से अपन उनकी कृपा यही अपन मांग रहे हैं, ये गिरिराज जी हमें कृपा करें। इस भाव से हम आज गिरिराज जी का उत्सव अपन ने मनाया। सब भगवदीय वैष्णव मिले और सब में भाव ऐसा है, सबको मिले तो बहुत आनंद आता है। तो सांसारिक लोग मिले उससे क्या, उससे तो कुछ फायदा नहीं है, दुष्संग बढ़ता है। और वैष्णव मिले तो आनंद आता है। तो बहुत ही आनंद आया मुझे। तो बस इसी तरह आज के और आगे कार्यक्रम में भी अपन प्रभु का आनंद लेवें। बस ऐसे आशीर्वाद और शुभकामना, और यही मेरा अल्प वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोल श्री वल्लभाधीश की। હવે પહેલા દિવસમાં આવ્યા तो बहुत ही सुंदरता से सर्वप्रथम तो अपन यहाँ आए ब्रजमंडल में, तो उसका अर्थ ही यह है कि प्रभु की सब पर कृपा है, इसलिए आप ब्रजमंडल में। जो नहीं है यहाँ उस पर प्रभु को अभी इतनी कृपा नहीं करनी थी। आप सबको बुलाया है तो निश्चित आप सब पर कृपा है, वो ही ब्रजमंडल में आ सकता है। प्रभु की इच्छा बिना ब्रजमंडल में और कोई नहीं है। उसको बाकी को तो टाइम नहीं होगा, बिजी होगा, है कि नहीं। बाकी सबको शेड्यूल टाइट होगा, पर जिस पर कृपा होती है ना उसको अपने आप समय मिल जाता है। तो ये आ तो ठाकुर जी की कृपा है कि आप अपन उनकी भूमि पर हैं। वह भूमि में हम कुछ व्रज रज का स्पर्श हमें हो रहा है, तो ये हमारे भाग्य की बात। तो एक वस्तु आ थी बीजी सुंदर। सवेरे अपन ने श्री गिरिराज जी का पूजन, दूध चढ़ाया, गिरिराज जी को भोग धरा, मनोरथ किया। बहुत सुंदर अद्भुत झांकी। सब वैष्णवों के मुखारविंद देख के आनंद हो रहा था कि सब अपने अपने ठाकुर जी को वहां पर पधरा के और गिरिराज बाबा के संग विराज के भोग अरोगते देखते वैसे ही आनंदित हो रहे। मतलब विशेष कुछ करना ही नहीं था, प्रभु के साथ गिरिराज जी के साथ दर्शन करके वो वैसे ही आनंदित हो। उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ी आनंद आवे हो, वो उनके मुख से दिख रहा था कि नहीं बहु आनंद। तो ये ठाकुर जी को आनंदित देखकर वैष्णव तो आनंदित होंगे ही, उसमें तो कोई शंका की बात ही नहीं है। तो सुंदर आज का मनोरथ संपन्न हुआ। घने सारे वैष्णवों ने सामग्री के लिए भेंट पधराई थी कि सामग्री हमारे तरफ से भी, हमारे प्रभु भी विराजेंगे, गिरिराज जी को भी अंगीकार कराना। तो वो सामग्री आप सबने जो अंगीकार कराई थी वो 3 भाग में डिवाइड करी है। यमुना जी को थोड़ी सामग्री आएगी, कल मचकी का मनोरथ भी है तो वहाँ पर भी ठाकुर जी सब पधराएंगे, तो वहाँ पर भी सामग्री वगैरह रोगाएंगे और मनोरथ की सजावट वगैरह भी होगी। और आज का क्रम था, आज की सजावट वगैरह में तो वो सब द्रव्य उसमें आपका आनंद से विनियोग हुआ है और प्रभु ने उस सेवा आनंद से स्वीकारी है। और कल जहाँ जहाँ जो स्थल में जाना है वो स्थल के जो स्वरूप के दर्शन करने हैं, पंचम निधि चंद्रमा जी के दर्शन करने हैं, सप्तम निधि मदन मोहन जी के दर्शन करने हैं, और साथ में सुनेरा की कदम खंडी है, वहाँ जाना है। तो अब ये सुनेरा की कदम खंडी में सुनेरा कौन है ये तो पता होना चाहिए ना। वहाँ जाकर पहला खबर हो ત્યારે तो आनंद आवे। एनी कदम खंडी से कई लीला थी है, कौन सी लीला हुई वहाँ पर वो भी जान कर जाएं तो आनंद अलग आएगा। क्योंकि महात्म्य श्रवण करके किसी से मिलो या कहीं जाओ तो उसका आनंद अलग है। रोज कोई ने मरता हो આપણે रोज मिलते हैं किसी से, तो क्या रास्ता में मड़ी गए, 4-6 बार मड़ी गए तो स्माइल देने लग गए। फिर 4 दिन बाद पता चला कि अरे वो तो बहुत बड़ा आदमी था, तो चौथी बार अरे साहेब केम छो। महात्म्य जाना ना हमने, वो चीज का इंपॉर्टेंस जाना, तो उसके बाद अपने आप अरे केम छो, पहले स्माइल देके निकल जाते थे, बहुत बार तो आंखें चुरा भी लेते थे, अरे आप तो रोज मळे छे। હવે આપણે એને વ્યવસ્થિત મળીએ છીએ क्योंकि इंपॉर्टेंस जाना, उसकी वैल्यू हमने जानी, इसलिए उसमें फर्क पड़ गया। बराबर। सोनानो सिक्को होय गिन्नी खिस्सामां होय पड़ी जाए कीचड़मां, कीचड़मां खिस्सामांथी કંઈ કાઢતા હોઈએ, कीचड़मां पड़ी गई, આપણે શું કરશું? ઉપાડવું ને,
ઉપાડશું મોંઘી સાड़ी હશે ને મોંઘी साड़ी એનાથી એને પોંછશું લૂછશું उससे उसको साफ करेंगे क्योंकि वो सोने की गिन्नी थी उसे साफ करके फिर से जेब में रखेंगे। अब कागज का टुकड़ा गिर जाता तो पड़ी गिरे बात है, छींच है, बच्चे को भी सिखा छींच है नहीं उपाड़ते बराबर, बच्चे को भी सिखा देंगे सोना गिर जाएगा अरे उपाड़ ले भाई, क्यों उसकी वैल्यू पता है, वैल्यू कोई चीज की पता है ना। तो इसलिए ब्रजमंडल में जब आते हैं तो ये लीला भाव के साथ आते हैं कि यहाँ क्यों आए क्या करने आए, पहले ये तो क्लियर हो। लौकिक संसार में तो हम घूमते रहते हैं, दुनिया सुबह से रात तक उसी में खत्म हो जाती है। सुबह उठते हैं ऑफिस के फोन से, नींद में से भी उठ के रात को भी सो रहे होते हैं ना, रात को तब भी ऑफिस का फोन जगाता है तो भी उसको जवाब देते हैं यस सर, फिर भी नींद में भी उसको जवाब देते हैं। पूरे दिन सुबह से रात तक केवल यही कार्य करते हैं, तो इसमें भगवत भाव कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए श्री महाप्रभु जी और अन्य अपने आचार्य आज्ञा करते हैं कि भले वैष्णव नित्य तुम अगर ऐसे भगवत भाव बढ़ाने के कार्य नहीं कर रहे हो तो थोड़े थोड़े समय में अपने जीवन में से ऐसा टाइम निकाल लिया करो, ऐसा टाइम निकाल लिया करो जहां प्रभु सन्मुख हो सको। अतस्तयम हरिस्थाने तदीय सतत्परे अधूरे विप्रकर सेवा यथा चित्तम विश्वति। मध्य मध्य थोड़े थोड़े समय में ब्रजमंडले गोकुल मंडले श्रीनाथ जी श्रीनाथ द्वारे जहाँ जहाँ श्रीनाथ जी विराजते हैं ब्रजमंडल में, बैठक जी हैं जहाँ अपने गुरु विराजते हैं, जहाँ वल्लभकुल के मंदिर हो, ऐसे स्थान पे थोड़े थोड़े समय में जीव को जाना चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो गुरु की कृपा तो प्राप्त होगी और आपको संसार से वैराग्य होगा। संसार से वैराग्य होना बड़ा जरूरी है क्योंकि हम इसमें से निकलते ही नहीं है। अपने यहाँ ये ब्रज यात्रा और ब्रज दर्शन का प्रकार क्या है कि आपको ये लौकिक संसार से बाहर निकाल के डिटैच करे। और हम ऐसे हैं कि यहाँ भी लैपटॉप साथ में लेके आते हैं, यहाँ भी मोबाइल लेके आते हैं और यहाँ भी ईमेल देखते हैं। अरे 5 दिवस तो रुका ही जाओ भाई। डिटैच करना था आपको कि आप संसार से अलग हो जाएं और केवल आपका ध्यान भगवत भाव बढ़ाने पर लगे। अपना ध्यान कहाँ रहता है, रूम क्यों મળ્યો, जमવાનું केवू હતું, नहीं नॉर्मल इंसान की बात सबकी पता, पर मूल में कहने का तात्पर्य है कि अपना जो मेन फोकस जहां होना चाहिए। यात्रा कैसे की जाती है उसकी अपन लिस्ट देखे ना तो एकदम सात्विकता से, जैसे एक सन्यासी रहता है ना वैसे रहा जाता है यात्रा में, त्यारे वैराग्य ने डिटैचमेंट था। पर क्या शहर के जन है आधुनिक फैसिलिटी के बिना वो घर से बाहर कदम नहीं रखते हैं, तो जो आए सो भले आपको व्यवस्था देंगे पर अब ब्रज में सन्मुख। तो मूल में कारण यही है कि आपको डिटैच करना है, वैराग्य का प्रकार है ये यात्रा जो है वो वैराग्य का प्रकार के। भाई तू ज्यादा मत घुस जाइयो, ज्यादा संसार में अंदर मत घुस जाइयो, थोड़ो बाहर आ जा, ठाकुर जी के पास चलो जा। तो इसके लिए प्रकार है। तो कृष्ण भट्ट हमेशा ये कहते हैं कि ब्रज में जाए कछु पाए के अइयो कछु खोए के मत अइयो। ब्रजमंडल में जाए श्रीनाथ जी द्वार जाए ये ध्यान रखियो, कछु पाए के अइयो कछु खोए के मत अइयो। अपना भाव जो है ना, अभी भाव की पितृचरण ने बात की, अपना भाव जो अपन घर से चले थे जब वहां से कछु पाए के अइयो खोए के मत अइयो, बस इतनी सी बात। कुछ उससे बढ़ा के आना, जो आप घर से चले थे ना उससे कुछ बढ़ा के आना। तो 5 दिन बाद अपन अपने आप को कह सके नहीं मारा में बहुत फर्क पड़े। ब्रज मंडल में अपन है और श्री गिरिराज जी यमुना जी की कृपा हुई, 5 दिन बाद अपन यो कह सके कि नहीं ये यात्रा से बहुत फर्क पड़े, हवे मारा में भाव हजी वध्यु, तो हवे हूँ प्रभु सन्मुख सारी रीते थईस और अच्छे से प्रभु सन्मुख होऊंगा कि होऊंगी मैं। ये यात्रा से ये परिवर्तन आना चाहिए। कछु पाए के अइयो खोए के मत अइयो, गांठ को कछु होए वो छोड़ के मत अइयो। भाव की बात, तो भाव बढ़े अपना। ऐसी शुभकामना और इच्छा के साथ अपन अब कल सवेरे 9:30 बजे अपन यहाँ फिर से मिलेंगे। कल फिर यहाँ से अपन सुनेरा की कदमखंडी जाएंगे और वहाँ मचकी का मनोरथ करके और फिर अपने को प्रसाद
मदन मोहन जी का मंदिर, सप्तम घर, हमारा मूल घर सप्तम घर है। श्री गुसाइम जी के सप्तम लाल जी, श्री घनश्याम जी, उनके ही वंश में हम आते हैं, तो हमारा वो मूल घर है। तो वहाँ आपकी सबकी प्रसादे की व्यवस्था रखी है, तो वहाँ सब प्रसाद लेंगे। फिर जितने बजे अपन सब फ्री हो जाए, फिर उसके बाद और अन्य जो स्थल हैं वहाँ पर प्रसाद लेने के बाद तो फिर दर्शन करना तो बाकी है ना, प्रसाद ही होगा अभी तो। फिर जब फ्री हो जाएंगे, उत्थापन दोनों स्थान पर होंगे तो दोनों जगह अपन दर्शन कर लेंगे। फिर आसपास एक आध स्थल होगा, वहाँ चले जाएंगे। फिर उसके बाद हिंडोला मनोरथ वहाँ होगा मदन मोहन जी में, हिंडोला में प्रभु विराजेंगे, तो वहाँ जाएंगे। बैठक जी में दर्शन, जो स्थल में दर्शन होंगे वो अपन करके और फिर शाम तक यहाँ वापस आ जाएंगे। तो आज यहीं विराम करें। श्री वल्लभाधीश की जय। और कछु जानो नहीं बिना श्री वल्लभ एक, कर गही के छाड़े नहीं, जिनकी ऐसी टेक श्री वल्लभ, जिनकी ऐसी टेक। वल्लभ वल्लभ रटत रहो, जहाँ देखो तहाँ ये, इन्हीं क्षण और ही भजे तो जर जाओ वह देह श्री वल्लभ, जर जाओ वह देह। देवी देव आराध के भूल्यो सब संसार, श्री वल्लभ नाम नौका बिना, कहो को उतर्यो पार श्री वल्लभ, कहो को उतर्यो पार। ऐसे प्रभु क्यों बिसारिए, जाकी कृपा पार, पल पल में रटते रहो श्री वल्लभ नाम उच्चार, श्री वल्लभ वल्लभ नाम उच्चार। श्री वल्लभ नाम अगाध है, जहाँ तहाँ तू मत बोल, जब हरिजन ग्राहक मिले, तागे तू खोल श्री वल्लभ, तागे तू खोल। महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे कान
सोए रहे, ओ तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे गल की माल, ओ माल, तेरे श्री गोवर्धन तेरी झांकी बड़ी विशाल, चले कर विश्राम, प्यारे की बल्लों को परिवार की गिरिराज की गोत का सिंगार बनाऊं बहुत ज्यादा गर्मी है। भैया इसमें भजन चलाइए, इसको नहीं। चावल पकड़ाई दो। सुधरा की आनंद की अवश्य करें सभी लोग। महाराज की जय। वल्लभ आज के आनंद की जय। आनंद कराने वाले की कहो को उतर्यो पार श्री वल्लभ, कहो को उतर्यो पार। ऐसे प्रभु क्यों विसारिए, जाकी कृपा पार। पल पल में रटते रहो श्री वल्लभ
वल्लभ नाम अगाध है, जहाँ तहाँ तू मत बोल, जब हरिजन ग्राहक मिले। मालिका दीप मालिका के दीन पांचक गोपन ले हूँ बुला। कहीं सबन समुझाया यही है कुलदेव हमारो।
बदन ले अपनो गन संग अनुराग छप्पन भोग अरोगन पकवान मिठाई व्यंजन विविध रस विविध भांत पकवान मिठाई व्यंजन विविध रस पागे चवर गुरावे मैया अपन सूत मैया मैया मैया
पल पल में रटते रहो श्री वल्लभ नाम उच्चार श्री वल्लभ वल्लभ नाम उच्चार। श्री वल्लभ नाम अगाध है, जहाँ तहाँ तू मत बोल। जब हरिजन ग्राहक मिले, तागे तू खोल श्री वल्लभ, तागे तू खोल। वल्लभ वर को छाड़ के और देव को ध्यान, तामुख पनैया कूटिए, जब लग कूटी जाय श्री वल्लभ, जब लग कूटी जाय। श्री वल्लभ वल्लभ रटत हो, वल्लभ जीवन प्राण। श्री वल्लभ कबहुन विसारी हो मोहि, मात पिता की आन। श्री वल्लभ मात पिता की आन। मैं इन चरणन छाड़ी हूँ श्री वल्लभ वर ब्रजेश। जो लो तन में श्वास है तो लो, चरण धरो मम शीश श्री वल्लभ, चरण धरो मम शीश। बहुत दिना भटकत फिरो, कछु न आयो साथ। श्री वल्लभ सुमरो तबे, पर्यो पदारथ हाथ। श्री वल्लभ पर्यो पदारथ हाथ। रहे जात भव सिंधु में, दैवी सृष्टि अपार। जीरो पानी लागे, ओ मीठे रस से भरोनी, राधा रानी लागे, राधा रानी लागे मन
मारे हरिये हाथ कनव माय रे आज आनंद लीले आज आनंद लीले मारे हरिये हाथ कनव माय रे आज आनंद लीले आज आनंद लीले आज यमुना जी पधारा मारे घेर रे आज आनंद लीले आज आनंद लीले आज यमुना जी पधारा मारे घेर रे आज आनंद लीले आज आनंद लीले मारी माए करी छे मोटी मेर रे आज आनंद लीले आज आनंद लीले मारी माए करी छे मोटी मेर रे आज आनंद लीले आज आनंद लीले और आज के श्री गोवर्धन पूजा के उत्सव की सभी वैष्णवों को खूब खूब बधाई। आज उत्सव में बहुत आनंद आया। सभी वैष्णवों के ठाकुर जी पधारे, श्री गोवर्धन नाथ जी गिरिराज जी के साथ में संग में मनोरथ का आनंद बहुत अच्छा आया। अद्भुत दर्शन हुए। पहले यहाँ कई बार मनोरथ किए हैं, क्योंकि ऐसे दर्शन अद्भुत नहीं हुए थे जो आज हुए। तो श्री गिरिराज जी की, श्री महाप्रभु जी की, ठाकुर जी की कृपा कि हम लोग सब आज प्रथम दिन बहुत आनंद से प्रभु का उत्सव अधिक मास में हमने मनाया और आगे के 3-4 दिन आनंद करेंगे। अपन सभी सब लोग सेट हो गए होंगे अपने अपने मुकाम में, ऐसा मानता हूँ मैं।